नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के अयोग्य विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिमाचल के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है उन 6 विधायकों ने जो अयोग्य करार किए गए हैं। सभी विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया। अब उन्हीं 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है हिमाचल के स्पीकर के फैसले को, जिसके बाद सभी अयोग्य विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दाखिल की है। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद से उन सीटों पर फिर से चुनाव होंगे या हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर चुनाव अब संभव है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, आपको अब वो 6 विधायक भी बता देते हैं जो अयोग्य घोषित किए गए हैं। धीर शर्मा है जो कि अयोग्य घोषित किए गए हैं। राजेंद्र राणा जो कि सुजानपुर से विधायक है। लखनपाल विधायक है बड़सर से, इन्हें भी अयोग्य घोषित किया गया है। रवि ठाकुर विधायक है लाहौल स्पीति से। इसी के साथ विधायक गगरेट के विधायक को भी अयोग्य करार दिया गया है। देवेंद्र भुट्टो, ये वो 6 विधायक हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अब इन्हीं विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो हुआ उसके बाद अटकलें लगाने लगी है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो गिरने वाली है। इस तरीके की अटकलें अब लगने लगी है राज्यसभा चुनाव के बाद से ही। मेरे पास मेरे ही इस्तीफे की खबर आ गई। ये एक षड्यंत्र के तहत खबर चल रही थी ताकि वोटिंग के समय हमारी संख्या कम हो जाए। मैं पूछता हूं, भाजपा किस बहुमत की बात कर रही है? मार्शल के साथ 15 विधायकों ने दुर्व्यवहार किया जिसके लिए उन्हें निष्कासित किया गया। 9 विधायक जो थे उन्हें तो किसी ने निष्कासित भी नहीं किया था, तो वे अंदर क्यों नहीं आए थे? ये सवाल सीएम सुक्खू की तरफ से पूछा गया है। इसके साथ सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है और आगे आने वाले वक्त में भी हमारी सरकार चलेगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार निश्चित तौर पर चलेगी। पता नहीं कहां से ये न्यूज। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। तो वहीं पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार का ऐलान है कि हम सभी एमएलए से बात कर चुके हैं। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा है कि हिमाचल सरकार पर कोई संकट नहीं है। इसी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी विधायक एकजुट है, हम सब मिलकर काम करेंगे और आगे तक हमारी सरकार चलेगी। We have heard all is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Udaji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. All is. तो देखिए, आपने डीके शिव कुमार को सुना। डीके शिव कुमार का साफ ये कहना है कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, आगे भी हमारी सरकार चलेगी। हमारे सभी विधायक एकजुट है, सभी विधायकों से बातचीत की गई है।
किसी में भी कोई भी मतभेद नहीं है, जिस तरीके की खबरें चल रही थी। अब हम सब मिल करके आगे काम करेंगे, प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाएगा। शिव कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आपको बता दें कि पर्यवेक्षक है शिव कुमार और शिमला पहुंचे थे। बैठक हुई, बातचीत हुई, विधायकों से विचार विमर्श किया गया, मतभेद को कम करने की कोशिश की गई और उसके बाद बड़ा ऐलान डीके शिव कुमार की तरफ से कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमारे सभी एमएलए एक साथ हैं और सभी मिलकर के आगे प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के बाद किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान थी। पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की खबर आना, उसके बाद ये आना कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो अब टूट रहे हैं, उनमें मतभेद ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन कनोडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, फिलहाल हिमाचल की सियासत को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि जो 6 विधायक थे अयोग्य करार दिए गए, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो 3 पर्यवेक्षक भेजे गए थे हिमाचल प्रदेश में, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है और जितने भी मसले थे विधायकों के साथ वो सब सुलझा लिए गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 1 दिन से ये मसला चलता आ रहा है। कल पहली रिपोर्ट जब पर्यवेक्षकों ने अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को आज सौंपी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम विधायकों के साथ जो नाराज थे उनके साथ भी लगातार बैठकें हुई और सभी विधायकों से 1 to 1 करके बातचीत की गई, उनकी समस्याओं को पूछा गया, जिसके बाद एक गाड़ी में डीके शिव कुमार, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उन तीनों को एक गाड़ी में जाते हुए मुख्यमंत्री के आवास पे देखा गया था। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद साझा तौर पे कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हमारा अगला जो सबसे बड़ा मोटिव है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह पे लगता हुआ नजर आ रहा है। जब मीडिया ने डीके शिव कुमार से प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री आगे कौन रहेगा, तब उन्होंने बोला अभी हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे भी वही रहेंगे। लेकिन वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमारा मेन फोकस है लोकसभा चुनाव को जीतना और राज्यसभा चुनाव में हम अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह जो वरिष्ठ वकील भी है उन्हें जिताने। यानी कि कंचन ये समझा जाए कि सुक्खू के चेहरे पर अभी भी संशय बरकरार है, आगे आने वाले वक्त में सुक्खू की कुर्सी जा सकती है। तो देखिए सूत्रों के हवाले से हमारे पास यही खबर निकल कर आई है कि लोकसभा चुनाव तक सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा दूसरा चयन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पार्टी का कहना है लोकसभा चुनाव तक सुक्खू ही रहेंगे मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा जो भी होगा। चलिए ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए बड़े मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया को पहले कैमरे लगाने पड़ते थे, लेकिन अब हाईटेक कैमरे हैं, हमें किसी भी मीडिया कर्मी के सवाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी कुर्सियों पर बैठकर अपना सवाल रख सकते हैं, साथ ही जिनका हम लोग विस्तार से जवाब भी दे पाएंगे। डब वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 5350 शेयर ने। सो जी इनू निर्माण करन दी कंस्ट्रक्शन दी एक्टिविटी जॉर्ड दी 27/5/13 शुरू होंदी है, तो उस तो बाद कंस्ट्रक्शन जी है वो कमर्शियल एक्टिविटी 1/4/2016 शुरू हो जाती है। तो रिजॉर्ट जोड़ा है वो ओबराए सुख विलास के नाम से
इस वक्त पलनपुर दे विच चल रहा है। हुण आ जाने जी जिहड़े पंजाब बचाओ यात्रा कर रहे हैं उन्हां ने किन्ना क खजाने नूं चूना लाया। पंजाब के सीएम मान मोहाली के दौरे पर रहे हैं, जहां सीएम मान ने पंजाब की जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि उन्होंने मिशन स्वास्थ्य पंजाब के तहत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज का उद्घाटन किया है। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि दिल्ली के बाद ये देश का दूसरा अस्पताल है जहां पर लीवर और दूसरी बीमारियों का इलाज अत्याधुनिक तकनीक वाली मशीनों से किया जाएगा। लोगों को इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। लोगों को पंजाब से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब में ही सभी सुविधाएं मिलेगी। इंस्टीट्यूट की स्थापना 40 करोड़ की लागत के साथ की गई है। इसमें 80 डॉक्टर्स, 150 नर्स स्टाफ, साथ ही 200 ग्रुप डी कर्मचारी, इसके अलावा 450 के करीब स्टाफ होंगे। च 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ टॉप क्लास की पढ़ाई होवे, टॉप क्लास का इलाज होवे, देश दे विच उन्हां हॉस्पिटलों का नाम होवे। सो एक मैडिकल हब के रूप दे विच असीं सोचा है, उहदा एक छोटा जिहा इह अज हिस्सा उहदी एक लड़ी अज उद्घाटन किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने घर के अलग अलग नंबरों पर फोन करके धमकी दी है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस समय आरोपियों का फोन आया उस समय सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा भी वहां पर मौजूद थे। ये नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस परिवार को इस दुख की घड़ी, इस पीड़ा घड़ी सहने का शक्ति दे, उनके सभी चिंतकों को शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो गया। हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही है और ऐसा हत्याकांड तो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ ना हो। आज हरियाणा हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया है और डकैती, फिरौती और अपहरण दर में देश में नंबर 1 पे आ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीना अरोड़ा लाइव जुड़ चुकी है। वीना, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अलग अलग नंबर से फोन आना और घर के सभी नंबर्स पर फोन आना, कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार कौन है फोन करने वाले? जी बिल्कुल आंचल, की बहुत बड़ी बात है कि 25 फरवरी को नफे सिंह राठी को सरेआम सड़क के बीच गोलियों से भून दिया जाता है और आज अभी 4 से 5 दिन ये बीते हैं कि नफे सिंह राठी का जो परिवार है उनको जो अलग अलग नंबरों से कॉल किए जा रहे हैं, उनको मारने की धमकियां दी जा रही है। इसमें ये भी सामने आ रहा है कहीं ना कहीं ये जो फोन आ रहे हैं किसी गैंगस्टर के नाम से, जो है जो लॉरेंस गैंग है उनके साथ जुड़े हुए जो उनके साथी हैं, कहीं ना कहीं वो उनको फोन कर रहे हैं। अगर सूत्रों की बात की जाए तो लगभग अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इनकी बात करें जिसके द्वारा नफे सिंह राठी के परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, अगर बात करें तो इसकी जो
जिम्मेदारी है वो झुके में छिपा हुआ कपिल उर्फ नंदू है, जिसने ये कहा है कि नफे सिंह राठी को जो मारा उसकी जिम्मेदारी उसने दी है। और उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल की है कि नफे सिंह राठी जो है वो महल का दोस्त था, जिसके महल के साथ दोस्ती के चलते उन्होंने राठी को मारा है। और इसके बाद की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि जिसके चलते उनके परिवार को जो है जो धमकी भरे फोन भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, चलिए ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।